आपको देते हैं। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दिल दिल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दिल दिल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमा पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमा पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, तो से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। आज रात में आप लोगों के साथ होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खास करके प्रभु का दास परिवार और कलीसिया का सारे विश्वासी गण और इस जूम के जरिए जो जोड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। पिछले 5 महीना पार हो गया है। 6ठों महीने का पहला दिन प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक एक दिन बीते जा रहे हैं, बहुत परेशानियां बढ़ रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है कैसा है क्या है, लेकिन जो बुला हुआ परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हालेलुया बुलाया हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखता है, वो परमेश्वर हमको चलाएंगे। वो बुला करके रास्ता में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बुलाएगा तो अंत तक चलाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हालेलुया एक पायलट है, जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो विमान है, जो हवाई जहाज है, उसका जो पायलट है उसको कॉकपिट में आएगा तो उसको प्रवेश करने के बाद और किसी का पराये का आवाज वो सुनता नहीं है, उसको फॉलो नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको वो आवाज चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन चाहिए। जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स वहां से उनसे बात करता है, ये उनसे बात करता है। वहां से जो आदेश मिलता है उस आदेश के जरिए फ्लाइट को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी का आवाज, वो किसी से बात भी नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से उनका संपर्क है। अगर वो संपर्क खत्म हो गया 100% ये फ्लाइट हाल ये सेफ लैंडिंग नहीं होगा, इसको तो एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो हमेशा बरकरार रखना है जो संपर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें बुलाया है, रोज प्रभु से बात करना है। प्रभु का आमीन हालेलुया तरफ से जो बातें हैं प्रभु की तरफ से, उनका वाणी क्या है, उनका हमारा प्रति उनका इच्छा क्या है,
वो रोज हमको जानना है, उसी हिसाब से हमें अपना कदम आगे रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग दुनिया के हिसाब से चलने के लिए प्रभु ने हमें चुना नहीं है, प्रभु के हिसाब से चलने के लिए प्रभु ने कीमत दे करके प्रभु ने हमको बुलाया, आपको बुलाया, अपना संतान बनाया। तो आमीन, प्रभु की जो हमारा मालिक है उनके हिसाब से हमको चलना है। हम प्रभु का बेटा है, प्रभु का दास। हमारा आमीन अपना खुद का कोई निर्णय नहीं है। हमारे जीवन का जो बातें हैं सब प्रभु की हिसाब से चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक सेफ टेक ऑफ चाहिए, सेफ लैंडिंग चाहिए, सेफ उड़ान चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का हमें साथ जोड़ते रहना है, तब जाके सही उड़ान होता है, सेफ, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। तो इस दुनिया में रहते हुए हालेलुया परायों का आवाज सुनने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह का आवाज हालेलुया सुबह शाम कम से कम प्रभु का चरणों में बैठ करके प्रभु से बात करना है, प्रभु का आवाज को सुनना है। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में, उसका 10वां अध्याय में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। 10वां अध्याय का 2 से लेकर 5 तक पढ़िए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वारा द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें किसका आवाज सुनना है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने बोला है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रोम का, वहां से जो शब्द एक पायलट को सुनना है, उनका इंस्ट्रक्शन को पालन करना है। कितना हाइट में उड़ना, कितना रफ्तार में जाना है, कौन सा रनवे में उतरना है, प्रेज द लॉर्ड, और आगे की वातावरण क्या है, ये सब कंट्रोल रूम से इनको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे मौसम कैसा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, ये सब आमीन इनको आमीन कंट्रोल रूम से आमीन इनको मिलता रहता है। कंटिन्यूस, लगातार इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए पायलट अपने सीट पे अवेलेबल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उनका आवाज के लिए उनको खान हालेलुया लगाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर के पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, अदरवाइज आमीन हालेलुया उड़ान सेफ उड़ान नहीं होगा, परेशानी आ सकता है। आमीन हालेलुया प्लेन, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सेफ लैंडिंग नहीं हो पाएंगे। वैसे ही एक परमेश्वर की संतान है, उनका जीवन में आमीन हालेलुया एक अच्छा मसीह जीवन बिताने के लिए, एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए मेरे भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर को वाणी को सुनना है, परमेश्वर की हिसाब से चलना है, तब जाकर के परमेश्वर की हालेलुया आगमन में आप जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां बोलता है परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भेड़ों का जो आमेन असली चरवाहा, वो हालेलुया द्वार से भीतर प्रवेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ऐसा नहीं है, वो कहीं भी उसको आमेन थोड़ा सा अगर हालेलुया चांस मिलेगा, हालेलुया वो उधर से घुसने वाला है। इसलिए आप अपने जीवन में हालेलुया सारे हालेलुया द्वार को आमेन एक हालेलुया अननेसेसरी अपना जीवन की हालेलुया दरवाजा खोल के नहीं रखना है, हालेलुया उस बंद करके रखना, नहीं तो आपको पता नहीं मिलेगा शैतान कहां से घुस जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछले हफ्ता में बोला था, जो ड्राई मछली है, सूखा मछली है, वो हालेलुया हमारा जीवन से हमारा आमेन पॉकेट से फेंकना है, नहीं तो बिल्ली हमारे हालेलुया पीछे हो लेता है। तो हालेलुया शैतान का आमेन कोई भी डिसोबीडियंस हमारे जीवन में रहेंगे, वो हाल शैतान हमारा पीछे घूमेंगे। इसलिए अपने आप को जांच लो, अगर शैतान का कोई भी माल हमारा जीवन में है, हाले उसको फेंक दो, उसको लेके नहीं जाना है। हालेलुया। यहाँ बोलता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है। भेड़ किसका शब्द सुनती है? वो अच्छा चरवाहा का आवाज सुनता है। आवाज वही आवाज है, वो मैंने आपको शुरू से बोला, जो पायलट है, प्रेज द लॉर्ड, जो विमान का चालक है, हालेलुया, वो कंट्रोल रूम का आवाज को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ड्यूटी में रहेंगे आमीन उनको उस आवाज सुनना है। वैसे ही आमीन इस मरुभूमि प्रयाण में आमीन हालेलुया इस दुनिया में हम जब तक रहेंगे, जब तक हम आमीन आमीन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वाणी के अनुसार शब्द सुन करके हाल उनके पीछे हमको चलना है, तब जाकर के हम आनंद जीवन पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बोलता है परंतु हालेलुया हालेलुया उसके लिए दौर खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है। हालेलुया। और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। आपका नाम प्रभु को जानता है, वो अपना नाम से पुकारने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम से पुकारने वाला है हमारा परमेश्वर। आपका नाम तक प्रभु जानता है, आपका जीवन का हर एक बातें प्रभु जानता है, आपका जो रहस्य परस्य हर बात प्रभु जानता है, आपका नाम तक प्रभु जानता है, आपका जन्म कब हुआ प्रभु जानता है, आपके सारे बायोडाटा प्रभु का हाथ में है। उनसे छुपा के हम कुछ नहीं कर सकता है मेरे भैया। याद रखना, प्रभु सब कुछ देखता है, प्रभु सब कुछ देखता है। तो प्रभु की हर आवाज के वाणी के अनुसार हमको जीना है। उसके लिए आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में हमें सौंपना चाहिए। और लोगों को, मित्रों का शब्द सुन करके हालेलुया अब जाएगा, आमेन जीवन में आमेन प्रतिकूल अवस्था आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर माँ बाप का आवाज आपको सुनना है, बातें उनको सुनना है, आमेन हालेलुया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आत्मिक विषय में हालेलुया, जो प्रभु से हालेलुया वो आवाज सुन करके आमेन उसी के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ बोलता है वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। हमारा अच्छा चरवाहा का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? वो हमारे आगे आगे चलता है। आज रात में आपके आगे आगे चलने वाला आपका अच्छा चरवाहा यीशु मसीह आपके आगे। जो भी
प्रॉब्लम आता है, जो भी मुसीबत आता है, पहले उन्हीं को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप उनके पीछे। तो कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी तकलीफ हो, कष्ट हो, संकट हो, डोंट वरी, प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रोवर्ब्स का 18 अध्याय में लिखा है, यीशु का नाम मेरे लिए एक बड़ा शरण स्थान है ना। हालेलुया। तो हालेलुया उधर लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज द स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रनथ इनटू इट एंड इन सेफ। प्रेज द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स 18 10 थोड़ा पढ़िए। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सर्व दुर्घटनाओं से बचता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यहोवा का नाम दृढ़ घोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आपको बचना है तो आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का नाम को शरण लेना है, परमेश्वर के चरणों में आना है। यहाँ लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ फोर्ट है, इट इज अ फोर्ट। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, एक हालेलुया टावर है, परमेश्वर का नाम एक स्ट्रॉन्ग टावर है। आज इस बीमारी के समय पर, ये पैंडेमिक के समय पर, महामारी के समय पर हमको शरण लेने के लिए एक स्थान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हमें छुटकारा है। वो हमारे एक आमीन, हालेलुया, आमीन, फोर्ट है, एक टावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। हम दौड़ करके वहां जाके शरण ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हमें उधर से खींचने छू नहीं सकता। कितना लोग विश्वास करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ लिखता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती। पराई उनको शब्द। तो हमको किसका शब्द चाहिए, आवाज चाहिए? प्रभु का। क्योंकि हमारा सेफ उड़ान के लिए, सेफ लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनना चाहिए। अगर मैं उसको पार कर देगा तो हमारे जीवन में बहुत कठिन अवस्था आ जाएगा। प्रभु बोलेगा नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अगर जाएगा तो जरूर प्रॉब्लम आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, जो प्रेरित लोग हैं, परमेश्वर का चेला लोग हैं, कई बार प्रभु ने बोला इधर से नहीं जाना है। इस पौलुस को कई बार बोला तुम इधर नहीं जाना है, तुम इधर जाओ, इस तरफ जाओ, ये रास्ता है। तो हमें भी प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु बात करने वाला परमेश्वर। लेकिन आपके पास टाइम चाहिए, परमेश्वर का चरणों में बैठ करके परमेश्वर के सुनने के लिए आपके पास समय चाहिए। उसके लिए आप अपने को प्रभु का बलवंत हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। सुनिए, आपको मालूम है सनफ्लावर क्या? आमीन, सूर्यमुखी ऑयल लेता है। उसके बारे में आप सोच लो, वो हमेशा सूरज की ओर रहता है। सुबह आप उठ करके उसको अगर है तो देखो, वो ईस्ट में उसको वो फूल रहता है। जैसे सूरज चेंज
उसका जो मूव करता है वैसे हिसाब से ये सनफ्लावर भी सूर्यमुखी बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। ऑलवेज हमेशा वो सूरज की फेस करता है, सूर्यमुखी अभिमुख में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक विश्वासी हमेशा हमारा यीशु मसीह, आमीन हालेलुया, वो आमीन हालेलुया हमारा सूर्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उनके आमीन अभिमुख में हमें हमेशा रहना है, तब जाके आपका जीवन आशीष पा सकते हो। इधर उधर ताकेगा तो आमीन आपका मुंह काला हो जाएंगे। आपको देखना है, प्रभु की ओर देखना है। प्रेज द लॉर्ड। तब प्रभु से आपको क्या मिलेगा? आमीन, आशीष मिलेगा। आपको मालूम है चंद्रमा के लिए अपने को वो डार्क है, आमीन, उसके लिए कोई ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन जो सूरज से जो लाइट निकलती है वो इसमें हीट करता है, रिफ्लेक्ट होता है, रात में वो प्रकाश देता है। तो थ्रू सन आमीन चंद्रमा प्रकाश दे सकता है। वो ये फिलिपियों का किताब पत्रिका में 4:13 में लिखा है, आई कैन डू एनीथिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ये लिखा है, यीशु क्रिस्तु के जरिए एक विश्वासी आमीन कुछ भी कर सकता है, वो अपना से कुछ नहीं कर सकता। फिलिपियों का पत्रिका थोड़ा ये तो दिखाइए, डिस्प्ले करिए, फिलिपियों का पत्रिका 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, हमारा ताकत से, हमारा शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें शक्ति देने वाला हमारा परमेश्वर है, उनका जरिए हम सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो चंद्रमा का विषय में मैंने बोला, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन जब सूरज की जो लाइट उनके पास आता है, रिफ्लेक्ट होता है और रात में हमको प्रकाश देता है। आमीन। थ्रू सन, आमीन, मून कैन गिव लाइट। लाइकवाइज, हालेलुया, हम यीशु मसीह के जरिए हम हालेलुया लोगों को प्रकाश देखता है। यीशु मसीह ने बोला, हाले तुम आमीन हालेलुया धरती का, आमीन संसार की ज्योति हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बोला, मैं हालेलुया आमीन संसार की ज्योति हूं। हालेलुया। इस ज्योति को आमीन हालेलुया आप पाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, लेकिन शैतान ने चाहता है कि ये ज्योति आप ना देख पाए, इसलिए आमीन शैतान आमीन कई लोगों को आंख को बंद करके रखा है। आंख तो है लेकिन देख नहीं पा सकता, क्योंकि ये असली ज्योति अगर वो देख लेगा तो ये मन फिराएंगे। आमीन। इस ज्योति को वो पाएगा, उसका पाप का स्वभाव उनका जीवन से बाहर जाएंगे। इसलिए शैतान हजारों आमीन लाखों लोगों को आमीन हालेलुया उनका आंख को बंद करके रखा है, ताकि ये असली ज्योति को ना देख पाए। आमीन हालेलुया, ये असली आमीन हालेलुया प्रकाश को उसका जीवन में ना पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज रात में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें खुद हम खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता वाला 84 का 11 वाक्य पढ़िए। भजन संगीता 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। देखिए, आमीन हालेलुया, आमीन। जब हालेलुया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है,
आज रात में आमेन हालेलुया, आपका यीशु मसीह आपका सूर्य है और आपका ढाल है और अनुग्रह करेगा। आज रात में परमेश्वर आपको अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। शैतान आपको श्राप देना चाहता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह आपको अनुग्रह देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। वो आपका सूर्य और ढाल है। आमेन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में हालेलुया उन्हीं की ओर अपना मुंह ताकेगा तो आप कभी लज्जित नहीं होगा, बल्कि आप आशीष पाओगे। एक बार हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती का सुसमाचार उसका 17 का 2 पढ़िए। मैथ्यू 17:2। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हाँ, देखिए, आमेन हालेलुया। यीशु मसीह का 3 चेला, जो पतरस है, यूहन्ना है, जो याकूब है, ये तीनों को लेकर के परमेश्वर ने एक पहाड़ के ऊपर चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चले जाने के बाद हालेलुया वहां लिखा है, आमेन, यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपनी आमेन हालेलुया जो महिमा के साथ उनको प्रकट हुआ है, वहां देखता है, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई देख नहीं सकता, उसका मुंह सूर्य का आमेन समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बात करते हुए उनको दिखाई दिए। तो हमारा यीशु मसीह, आमेन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सूरज के जैसे, वो सूरज है। आमेन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आज रात में हम किसको देखना भैया? इधर उधर मत ताको, प्रभु की ओर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखेगा तो यू विल बी रेडियंट। उधर से प्रकाश आना शुरू करेगा, उधर से प्रकाश आना शुरू करेगा, आपका चेहरा एकदम चमकना शुरू करेगा, आपका चेहरे पे चमकना चमत्कार आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको चेहरे को काला करना चाहता है, लेकिन आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में हमें अपने आप को सौंप दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है। वो हमको रास्ता बुला करके सड़क पर छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर, पहला जॉन का 4 थोड़ा पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। देखिए क्या लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए हैं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आज आपके अंदर में आमेन एक व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके अंदर में वास करता है। अगर वो अंदर में है तो आप जय पा सकता है, क्योंकि आपके साथ लड़ाई हमेशा शैतान के साथ आपका लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको आमेन हालेलुया आपके पीछे है। लेकिन एक चीज आज रात में समझना, आपके अंदर में एक व्यक्ति है, आमेन हालेलुया। वो व्यक्ति संसार की सारे हालेलुया बातें बढ़कर है। वो लिखा है
हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। आज रात में ये कंफर्म होना चाहिए, आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का है, हम दुनिया का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का है, मैं प्रभु का संतान है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ बोलता है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए हैं। आपको जय पाना है। आज रात में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, आपको पीछे आमेन हालेलुया पकड़ता है, पीछे किसके ले जाता है, वो सारे वस्तुओं को, बातों के ऊपर जय पाने के लिए आज रात में प्रभु आप हालेलुया चाहता है। पिछले दिनों में कई बार आप हार गया, तो आज रात में आमेन एक जयशाली बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हालेलुया आपको बुलाया है। यहाँ बोलता है हे बालकों आमेन तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए हैं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो संसार को जीतने के लिए प्रभु का उपस्थिति हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी। इसलिए आमेन यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 3:30 में लिखा है कि I must decrease and he must increase. Praise the Lord. मैं तो घटना है, मैं तो घटना है, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर, हमारे अंदर बढ़ना है। देखिए अगर आपको कुछ करना है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूंगा। आज रात में हालेलुया प्रभु हमें जीवित रहे, प्रभु हमें बढ़े। और आज प्रभु से बढ़कर अगर कोई वस्तु आपका जीवन में बढ़ता जा रहा है तो आज उसको खत्म कर लो, तो आप आमेन हालेलुया आपका आत्मिक जीवन आमेन हालेलुया ठीक से नहीं चलेगा। आज कोई भी चीज आपके अंदर में बढ़ता जा रहा है, आपके आत्मीय जीवन के खिलाफ में, आपका आत्मिक जागृति के खिलाफ में, अगर कोई भी दुनिया संसार की बात अगर आपके अंदर में बढ़ता जा रहा है तो आज उसको छोड़ने के लिए प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। यहां बोलता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमको तो घटना है, कोई बात नहीं, हम घटने दो, हमें कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर जीवित रहना, प्रभु यीशु मसीह उस पर बढ़ना है। कितना लोग आज समर्पण करें, हे प्रभु हालेलुया मुझसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमको नहीं बढ़ना है, हमको नहीं बढ़ना है। प्रभु तुम उस पर बढ़ेगा, तुम उस पर हम पर जीवित रहना प्रभु हालेलुया। हम लोग क्या करता है, हमेशा हमको आगे बढ़ना है, हमारा अपनापन दिखाने के लिए हम तो तड़प रहा है, लेकिन आज प्रभु के लिए हालेलुया आमीन अपनी जीवन को कितना लोग समर्पण करोगे प्रभु, तुम हम उस पर जीवित रखना प्रभु। हम तो घटने दो, हम तो घटने दो, हम कुछ नहीं, हम मिट्टी हैं, हम मिट्टी है प्रभु, हम मिट्टी है, हम कीड़ा है, हमारे पास कुछ कोई खास कुछ नहीं है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम तो मूर्ख है, प्रेज द लॉर्ड, हम तो हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं है प्रभु, तुम्हारे बलवंत हाथ हम देता है, तू हमको बना ले प्रभु। हाल जैसे कुम्हार है हाल मिट्टी को जो बना लेता, वैसे आज रात में मुझे बना ले प्रभु, मुझे बना ले प्रभु, मुझे बना ले प्रभु। हम तो घटने दो प्रभु, लेकिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आगे के लिए प्रभु तेरे आमीन इच्छा के अनुसार चलने के लिए मुझे कृपा करना प्रभु हालेलुया। तो हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। यीशु मसीह बोला है आज इस दुनिया में लोग किसके लिए तड़प रहा है, शांति के लिए। शांति तो खो गया, शांति तो खो गया।
लो तड़प रहा लो नहीं मिल रहा। जब यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी समाधान अपना शांति को आपको दे रहा है, जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 27 वाक्य थोड़ा डिस्प्ले कर दीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 27। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें शांति, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर का जो समाधान, जो शांति मुझे चाहिए। आज रात में कितना लोग चाहता है प्रभु तुम्हारा शांति मुझे चाहिए। वो शांति श्योरिटी होना चाहिए, हमें श्योरिटी होना चाहिए कि प्रभु का शांति मेरे जीवन में, प्रभु हमें संभालेंगे। आमीन। इसलिए हमारा मन ना घबराए और ना डरे। हमको घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। क्यों? प्रभु की शांति आमीन मेरे साथ है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है आपको कहीं जाना है, आप क्या करेगा? फ्लाइट में कहीं जाना है, ट्रेन में जाना है तो क्या करेंगे? दूर में जाना है, 1-2 दिन का सफर है तो क्या करो? आप टिकट बुक करेंगे। शायद मतलब इमीडिएटली आपने कोई प्रोग्राम बनाया पहले है तो आपको रिजर्वेशन आराम से मिल सकता है। लेकिन अचानक आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? टिकट बुक करेगा तो आपको क्या मिलेगा? RAC मिलेगा, वेटिंग लिस्ट मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 1-1 घंटे में देखते रहेंगे, मैसेज देखते चेक करेंगे हमें कंफर्मेशन मिला है कि नहीं मिला। अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा आपको परेशानी, टेंशन, तनाव हो जाएंगे। अरे हमको कल जाना है, आज तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। टेंशन टेंशन टेंशन। लेकिन उस समय एक मैसेज आ गया, आपका टिकट कंफर्म हो गया, टिकट नंबर है, सीट नंबर है, तो क्या होगा? अरे बाप रे, शांति मिल। तो यीशु मसीह के साथ हमारा श्योरिटी है, आपका सीट बुक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी रिजर्वेशन आपने कर चुका है, हम उसको कैंसिल मत करना। शैतान आपका जो सीट, आपका कंफर्म सीट को आमीन आमीन कैंसिल करने के लिए, आमीन उसी में आपको सफर ना कराने के लिए शैतान काम करता है। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट है और स्वर्गीय बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसको कभी आमीन 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 नुकसान नहीं करना है, उसको बरकरार रखना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान ये चाहता है कि आमीन हालेलुया जो रिजर्वेशन, आमीन जो सीट आपको अलॉट हुआ है, वो अलॉटमेंट को आमीन हालेलुया खत्म करने के लिए आमीन आपका जीवन में आमीन शैतान काम करता है। लेकिन आज रात में आपका जो बुलाहट को बरकरार रखना है, आमीन उसको कोई भंग नहीं करना है, उसको शैतान छूने नहीं देना है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। तब जा करके आपको शांति मिलता। अरे भाई कल हम यात्रा कर सकता है, सफर कर सकता है, मेरा सीट तो पक्का हो गया। तो दुनिया की आखिरी समय है, प्लीज एंश्योर योर सीट। यीशु मसीह का आगमन में आमीन जाएंगे करके आप प्लीज बी एंश्योर योर कॉलिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो जो 10 कन्या था, आमीन 5 के पास
आमेन हालेलुया। दीबटी मतलब जो लैम्प थे उसके साथ ऑयल भी था, फ्लास्क में ऑयल भी 5 को नहीं था। उन्हें प्रभु जो उनके साथ जो प्रभु आए तो वो जा नहीं पाए। आज रात में बी एंश्योर दैट योर टिकट इज लाइव। आमीन। आज रात में प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ हम जा सकते हैं। सो प्लीज एंश्योर। हालेलुया। शैतान कई लोगों का टिकट आमीन जो 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 ओरिजिनल आमीन उनका जो बुकिंग है उसको कैंसिल करवाने के लिए, आमीन उसको खत्म करने के लिए आमीन शैतान काम करता है। आज रात में हालेलुया आपका जो बुलाहट को बरकरार रखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो आमीन हालेलुया। गलातियों की किताब में उसका 6वां अध्याय में 9वां वाक्य में लिखा है, गलातियों की किताब, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीठ 7:8 धोखा ना खाओ। हाँ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। वहां 2 झुंड है, 2 ग्रुप आप देख सकते हो। एक ग्रुप है क्या करता है, अपने शरीर के लिए बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की वादा के लिए, परमेश्वर की आमीन हालेलुया साथ जाने के लिए नहीं है। वो दुनिया में संसार में रहते हुए किस लिए बोलता है, अपने शरीर की इच्छा के लिए, हमें संसार की इच्छा के लिए जी रहा है। वो संसार की आमीन हालेलुया बीज बोझ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेगा, उधर लिखा है जो शरीर के लिए जो बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जरूर काटेगा, कटनी तो होना ही है, काटना तो पड़ेगा। लेकिन आज रात में अपने आप को जांच लीजिए, थोड़ा सा हमें सोच लीजिए, हम कैसा कौन सा बीज बोझ रहा है, हम कौन सा बीज बोझ रहा है। सांसारिक बीज है तो आमीन उसको आज इमीडिएटली उसको बंद करके आमीन हालेलुया प्रेज उसके जगह आत्मा में आत्मा के लिए बहुत बोना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो शारीरिक बीज के बारे में वहां उसका उसका जो गलातियों का जो किताब में उसका 5वां अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है, शरीर के काम, उसका 5:19 लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूसपान, मूर्ति पूजा, ठोना, वायर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, इधर डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये है शारीरिक आमीन हालेलुया शरीर के लिए जो बोता है, ये सब बातें हैं। अगर ये बीज एक भी आपके जीवन में है तो आप स्वर्ग का वारिस नहीं बनेगा। आज अपने आप को सोचो, इसमें से कोई भी बीज है, कोई भी चीज है आमीन हालेलुया एक परमेश्वर की संतान का जीवन में है तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा। इसलिए आमीन खबरदार, खबरदार, आखिरी समय में आमीन अपने आप को और पवित्रता में अपना जिंदगी को आमीन आपको आमीन हालेलुया रखना पड़ेगा। और दूसरा है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, दूसरा ग्रुप है वो आत्मा के लिए।
वो शरीर के लिए नहीं बोलता है, वो आत्मा के लिए बोलता है। हमें प्रभु के आगमन में जाना है, हमें पवित्र आत्मा पाना है, हमें हालेलुया स्वर्ग का वारिस बनना है, हमें ये सब बातें हैं, उनके लिए जो बोलता है उसके लिए भी लिखा हुआ है। हालेलुया वो उसका 5 का 22 से लेके पढ़ेंगे, वहां लिखा है जो आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जो शरीर के जो बीज है जो बोता है वो क्या क्या है उधर लिखा है। आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। इसका ऐसे ऐसे कामों को विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों के समय क्रूस पर चढ़ा दिया। समझ गया ना? तो ग्रुप को आप देख लिया जो होते हैं, लेकिन एक ग्रुप आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, जो आमेन हालेलुया क्या लिखा है, वो कटनी काटेगा। आमेन कैसे? अपने शरीर के लिए बोलता है, वह शरीर से द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा में बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो दोनों आपके सामने रखा है। आज आप कौन सा आमेन हालेलुया बीज बोजना चाहता है? हालेलुया। ईश्वर के वचन के अनुसार, या आमेन शरीर के लिए बोझेगा या आत्मा के लिए बोझेगा? नाउ टुडे यू हैव टू टेक ए डिसीजन। आमेन। पिछले दिनों में आपने जो बोझा है आप छोड़ दीजिए परमेश्वर से। आमेन हालेलुया। जो क्षमा मांग लीजिए आगे के लिए परमेश्वर के हिसाब से। हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सौंप दिए। हालेलुया। आज रात में हम हालेलुया परमेश्वर हालेलुया यहाँ बंद करना चाहता हूँ। प्रभु सबको आशीष करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। सब लोग आंख बंद करिए। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता। आज इस जूम के जरिए जो वचन सुना है प्रभु सबको तू आशीष करना, बलवंत करना। आमीन हालेलुया। जो हालेलुया अपने हालेलुया जो आमीन शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए बीज बोझने के लिए, आमीन हालेलुया जो अच्छा कटनी हालेलुया काटने के लिए तू सहायता करना। आमीन हालेलुया। शुभ पास्टर परिवार के लिए और पासवान लोग, कलीसिया का पासवान लोग के लिए प्रार्थना। सबको संभाल के रखना, महामारी से तुम सबको बचा के रखना प्रभु। किसी का तंबू के पास भी हालेलुया कोई भी कीड़ा ना पहुंच पाए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। सारे हालेलुया भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता। सबको तू आशीष करना। आमीन हालेलुया। ये छोटी सी बिंदी हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण करे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर वचन श्रेष्ठ वचनों को दिया। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए, प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। यीशु है सच्चा गदरिया, उसकी हम भेड़ी हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसकी हम भेड़ी हैं, हरी
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जो वर्गीय पास्टर जी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी हमारे जीवन में पिताजी यीशु मसीह के साथ जुड़कर जीवन बिताने के लिए जो वचन है आपके दास का द्वारा हमको आज दिया है पिताजी, हम आपको धन्यवाद का हमारे जीवन भरो वजन कार्य करने पर हमारी आखिरी शास्त्र को वजन कार्य करने पाए पिता, एक एक लोगों को छू ले पिताजी, बदल दे पिताजी, नया बनाए वजन के द्वारा। आशीष आपके दास के लिए, दासी के लिए, दूर में बच्चों के लिए, बेटी परिवार के लिए, बेटे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलिसिया मिलकर उनको पिता पुत्र और पौत्रात्मा का नाम राशि देते हैं। यीशु के लहू में छुपाते पिताजी। पिताजी आपके दास को बराबर हमारे बीच में भेज कर आपके वजनों को, आपके संतोषों को भेज कर हमको तैयार कर रहा पिताजी, हमको धीरज दे रहा। धन्यवाद। महामारी के भी अभी तक बचा कर रखा, आगे भी बचा कर रख पिताजी। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन आमीन।